गए, एक आदमी नहीं पकड़ा गया, एक आदमी नहीं पकड़ा गया, और पुलिस ने एक गोली तक नहीं चलाई, पुलिस ने लाठी तक नहीं चलाई, मार दिए। दिल्ली में, भारत की राजधानी दिल्ली में जला दिए। तुम हो गांधीवादी, तुम हो गांधीवादी, गांधीवादी हो तुम, शांतिपूर्ण आंदोलन करते हो। अरे संसद के सामने साधुओं पर गोलियां चलाई, साधुओं की लाश बिछा दी। 6 नवंबर 7 नवंबर 1966 को संसद के सामने साधुओं पर गोली। देखो, देख लिया अमीश देवगन, देख लिया ना अमीश देवगन। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, और ये अलका लामा हर एक के बीच में बोलती है। अच्छा ठीक है, पोल खुलती है तो मुंह खुलने लगता है इनका, जब पोल खुलती है तो ये कहती है कि किसी और की बात सुनाई न दे दर्शकों को। अच्छा मुझे अब ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मेरा अलका जी, मेरा निवेदन, अलका जी मैं निवेदन कर सकता हूं आपको, माय हम्बल रिक्वेस्ट मैडम, कि आप सुधांशु जी ने के साथ आपने बात करी, उसके बाद अवस्थी जी को आप 40 सेकंड का वक्त दीजिए, फिर मैं आपके पास वापस आऊंगा। ओके बोलिए अवनीश अवस्थी, देन पप्पू यादव जी। मैं बड़ी साफ सी बात कर रहा हूं अमीश जी, कि शांतिपूर्ण आंदोलन की बात कांग्रेस के मुंह से अच्छी नहीं लगती। वर्तमान कांग्रेस जो है, 1966 में संसद के सामने साधुओं पर गोली चलाई गई, साधुओं की लाशें बिछा दी गई। 1984 में जिस तरीके से टायर डाल कर जलाए गए, 3 दिन के अंदर 3500 सिख दिल्ली की भारत की राजधानी दिल्ली में जला दिए गए। पुलिस ने एक गोली तक नहीं चलाई, एक आदमी तक घायल नहीं हुआ, एक दंगाई घायल नहीं हुआ, नरसंहार हुआ, और वो शांति की बात कर रहे हैं। अमीश जी, नहीं अमीश जी, अरे मैं आज गांधी और गोडसे आज की बात थोड़ना है, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको। मैं बात कह रहा हूं कि सिंपल सी बात यह है कि जब बात आ जाएगी कि सरकार ने कहा कि आपको इन कानूनों पे किन बिंदुओं पर असहमति है, आप बताइए। आपकी जहां शंकाएं हैं, जहां आशंकाएं हैं, जहां पर आपको शक-शुबा है, हम उसको सॉल्व करने के लिए राजी हैं, हम आपकी शंकाएं दूर करने को राजी हैं। कानून वापस लीजिए, इसके अलावा कोई बात नहीं होगी। कानून क्यों वापस लीजिए? क्योंकि वरवर राव के लिए आंदोलन चलाना है। पप्पू यादव देखिए, किसी भी संवाद से निकलता है, और संवाद में यह कहा जाए कि आप रिपील ही करिए, कानून कैंसिल ही कर दीजिए, फिर हम बात करेंगे, तो यानी बातचीत को कोई आगे नहीं बढ़ाना चाह रहा। अमीश बाबू जी, पप्पू जी, अमीश बाबू जी, एक बात समझिए कि इस देश में जो आप बार बार पंजाब हरियाणा की बात करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। एक तो समझिए कि 40% हिंदुस्तान के लोगों के पास 1 डिसमिल जमीन नहीं है। दूसरी बात, बिहार में 92.3 और भारत में 85 से 87% लोग ऐसे हैं जिसके पास 1 बीघे से नीचे जमीन है, जो अपना फसल 400, 600, 700, 800 रुपये में खेतों में और दरवाजे आते आते बिचौलियों को बेचकर कमाने चला जाता है। ये जो पंजाब के किसान हैं जो मंडी के साथ टैक्स देते थे, जो हरियाणा के किसान हैं जो मंडी के साथ टैक्स देते थे, जो जिनका सरकार मंडी और किसानों के साथ कोलैबोरेशन था, 1867 रुपया टैक्स देने के बाद उनको लगता था कि एक रेस्पेक्टेबल हम जो मेहनत करते हैं वो मेरे घर को आता है। आप इसको सोचिए, फ्यूचर क्या है पंजाब हरियाणा का। लगभग जो उत्तर पश्चिम के लोग हैं, आप अभी भी 800 रुपया धान बिकता है। मेरे यहाँ 1,24,000 लगभग टन धान हुआ है, 1,24,000, जिसमें सरकार ने कही है 40,000 ही मात्र आपको खरीदारी करनी है। सर मेरी बात समझिए, मैं एक सर टाइम लिमिट है मेरे साथ, अनिल जैन भी कुछ देर में जुड़ेंगे। यादव जी, आप देखिए पप्पू यादव जी, आप बड़े सारे आंकड़े लेके आए थे, मेरा भी एक आंकड़ा सुन लीजिए ना, क्या ये सच है? अच्छा ठीक है, बोल लीजिए। क्या ये सच है? 20 सेकंड 15 सेकंड दे दीजिए। 2014 तक 650 करोड़ की दलहन खरीदी गई, और उसके बाद अवस्थी जी आपको समय दूंगा आगे। अवस्थी जी, पप्पू यादव को 20 सेकंड दे दीजिए और 20 सेकंड गिन के। गोडसे और गांधी पे बोलिए। मैं दूसरी बात, 60 किसान, मैं गोडसे गांधी में नहीं फंसूंगा प्लीज। आज सवाल सन 57, 47 और 71 के बाद ये सबसे बड़ी लड़ाई है किसानों की। ये 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की लड़ाई है। ये कुछ नहीं कहते हैं, ये अपने फैमिली परिवार को कोई इस्तेमाल नहीं करता है। आज
12 घंटा किसी नेता का परिवार कहीं बैठता है, कोई घटना घटित होती है तो कानून बदल जाता है, पूंजीपतियों के लिए अध्यादेश ले आता है। लेकिन जब अच्छा आप कोरोना वायरस में मजदूरों को एक्ट को बदले थे, आप अपनी बात को रखिए। अभिजीत अवस्थी, आपके 40 सेकंड है, प्लीज मेक योर पॉइंट। अभिजीत अवस्थी मेक योर पॉइंट। पप्पू यादव। अच्छा, अब पप्पू यादव जी सुन लीजिए ना, अब पप्पू यादव जी सुन लीजिए, पप्पू यादव जी सुन लीजिए कि ये अन्नदाता, ये किसान आलू उगाता है और आलू की उसको कोई कीमत नहीं मिलती, उसको सड़क पर फेंकनी पड़ती है। ये किसान टमाटर उगाता है, उसको कीमत नहीं मिलती है, कोई खरीदार नहीं मिलता है, उसको सड़क पर टमाटर फेंकने पड़ते हैं। अगर ये आलू अगर कोई कंपनी खरीदती है, जो अभी भी खरीदती है, और उससे चिप्स बना के बेचती है, तो किसान को फायदा होगा नुकसान होगा? ठीक है। अगर टमाटर खरीद करके केचप बनाती है तो किसान को फायदा होगा नुकसान होगा? तो आपने कानून बना दिया। नहीं, आप एक बात बहुत क्लियर है, अब तो आपने कानून बना दिया। जब अदानी जी को 1 लाख से ऊपर करोड़ रुपया सिर्फ दाल की, अरे भैया नेस्ले और पेप्सी अभी तक बेच रहे कि नहीं बेच रहे? अरे कानून बनाने से पहले क्या नेस्ले और पेप्सी पंजाब में काम कर रहे हैं कि नहीं? आप बताइए। नहीं, पप्पू ये बताइए। अरे